नंबर 2 से। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 को कवर अप किया था और हमने उसको कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 से। इसका फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में अपनी मैथ की स्टार्ट से ही पढ़ा था। हमने 8th क्लास में 7th क्लास में हमने छोटी छोटी क्लासों में रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स की टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा था। ये जो हमारे पास पार्ट्स हैं इसको हमने उन्हीं टाइप्स के ज़रिए ही सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताना चाहती हूँ ताकि आप इसको ईज़िली कर सकें। रेशनल नंबर्स, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसकी दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रेशनल नंबर्स की टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, the decimal fraction in which there are finite number of decimal digits in its decimal part is called a terminating decimal fraction. एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ही आपको इजीली समझ आ जाएगी। 2/5 एक ऐसा डेसिमल, एक ऐसी हमारे पास हम किसी चीज़ को, किसी दो डिजिट्स को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन है वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में आए। मींस कि अगर 2/5 है तो इसका सोल्यूशन हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है, डिजिट्स में हमारे पास जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, तो वो हमारे पास होंगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये भी रेशनल नंबर की एक काइंड है, टाइप है। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन terminating in which some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called a recurring decimal fraction. एक ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसका जो आंसर है वो दोबारा रिपीट हो रहा हो। मींस कि अगर हम 2/9 को सॉल्व करें, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 0.222 एंड अप टू सो ऑन 2 दोबारा रिपीट हो रहा है। जब रिपीटेशन बार बार आ रही हो, अगेन एंड अगेन डिजिट रिपीट हो रहा हो और एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 4/11 है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 0.363636। ये आगे भी 36 का प्रोसेस चलता रहेगा, ये हमारे पास अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं ऑर्डर। उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं, इट मे बी noted that the decimal representations for irrational numbers are neither terminating nor repeating in blocks. इसका मतलब ये है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही वो रिपीटिंग हो रहे होते हैं, मतलब रिपीट नहीं हो रहे होते, वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं, उनका फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होता। जैसे रेशनल में होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं उसके फ्रैक्शन में, लेकिन इस इरेशनल में वो चलता जाता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। डिवीजन अगर हम करें या किसी चीज़ का अंडर रूट ले लें तो वो जब चलता रहे प्रोसेस ख़त्म ना हो तो उसको हम इरेशनल में काउंट करते हैं। The decimal form of an irrational number would continue forever and never begin to repeat the same block of digits. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि वो चलता रहता है forever, मतलब continuously चलता रहता है, वो repeat नहीं हो रहा होता, different digits आ रहे होते हैं उसके लिए। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं 2√। अगर हम 2√रूट को सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन आता है 1.414। इसमें रिपीटेशन नहीं आ रही, लेकिन ये डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं हम इसको बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे अब पाई की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 3.1415, ये चलती रहती है, ये रिपीट नहीं हो रही होती, डिफरेंट डिजिट्स इसके चलते रहते हैं।
उसके बाद हमारे पास ई की जो वैल्यू होती है वो 2.7111828 ये चलता रहता है, तो ये इरेशनल नंबर में काउंट होता है। उम्मीद है कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स की टाइप्स का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, रेशनल और इरेशनल के दरमियान क्या डिफरेंस आता है।